फ्रेंड्स, आज हमको जानना है स्टोमेटा के बारे में। वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए दो मेन चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर से बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो कंडक्ट करते हैं ये हमको देखना है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं। अब हमें ये जानना है कि स्टोमेटा एक्चुअल में होता क्या है। स्टोमेटा, दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्लांट के लीव्स के और स्टेम्स के सरफेस पर पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस में पाए जाते हैं ये। ओके। द CO2 गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। CO2 गैस कहाँ से एंटर करती है? इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए, इन्हीं पोर्स के ज़रिए जो है CO2 गैस एंटर करती है लीव्स में। ईच स्टोमा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टोमा जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। जब प्लूरल फॉर्म में हम डिनोट करते हैं तो उसे स्टोमेटा कहते हैं और सिंगुलर में उसे स्टोमा कहते हैं। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमा। स्टोमेटा जो है या फिर स्टोमा कह लें, वो गार्ड सेल से इनक्लोज्ड होते हैं। गार्ड सेल्स उनके आसपास पाए जाते हैं और उन्हीं की स्वेलिंग और श्रिंकिंग की वजह से वाटर और कुछ दूसरे मटेरियल जो हैं, मिनरल जो हैं, वो लीव्स में एंटर करते हैं और पास आउट होते हैं। अब हम जान लेते हैं फिर से स्टोमेटा के बारे में, स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स इन अ प्लांट स्किन थ्रू विच वाटर एंड गैसेस आर एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द एटमॉस्फेयर इन द प्लांट्स एंड इन द एटमॉस्फेयर। ओके। अब जो है ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये बीच वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये है स्टोमा और उसके अगल बगल में जो देख रहे हैं वो है गार्ड सेल्स। ओके। अब हम देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब जो है वाटर एंटर करती है स्टोमेटा में तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्वेल अप हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और इनके फूलने के कारण क्या है? ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है, स्टोमा ओपन हो जाता है। फिर जब वाटर जो है एग्जिट कर जाती है, वाटर जो है निकल जाती है इन स्टोमेटा से, तो ये गार्ड सेल जो है क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल। जो पूरा हिस्सा हम लोग देख रहे हैं वो है गार्ड सेल और ये जो सबसे किनारे वाला हिस्सा है वो है प्लांट का सेल वॉल। ओके, ये सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल्स और सेल वॉल। अब हम देखते हैं एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द CO2 एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। सरफेस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उससे CO2 क्या करती है? एंटर करती है लीव्स के अंदर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। कौन कंट्रोल कर रही है इनको? गार्ड सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंने बताया कैसे? जब वाटर एंटर करती है स्टोमेटा के अंदर तो स्टोमेटा क्या होता है? खुल जाता है। ओके, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, मीन्स फूल जाते हैं। और जब वाटर एग्जिट करती है तो क्या होता है? स्टोमा जो है क्लोज हो जाता है, इस तरह से श्रिंक हो जाता है गार्ड सेल्स। When water flows into the guard cell, they swell, become curved, and cause the pore to open. When they lose water, they shrinks. A large amount of water is also lost from the cells of the plant leaves through open stomatal pores. Open stomatal pores जो होती है उनसे बहुत बड़े अमाउंट में वाटर लॉस भी हो जाता है। कैसे? वाटर वेपर के फॉर्म में, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द ओपन स्टोमेटा। ये है ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन। सो व्हेन द प्लांट डज नॉट नीड CO2 एंड वांट्स टू कंजर्व वाटर, द स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज। जब जो है प्लांट को CO2 की ज़रूरत नहीं है और उसे पानी बचाना है तो स्टोमेटा के पोर्स जो है वो क्या होते हैं? बंद होते हैं। द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑल्सो गोज आउट थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लीव्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है
फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है वो भी इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के जरिए ही लीफ से बाहर चली जाती है। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब ये तो हम समझ गए अच्छे से वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है। अब लास्ट में हमें जानना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैं बता दूं कि ग्रीन स्टेम्स ऑफ प्लांट्स और शूट्स, जिनको हम शूट्स भी कहते हैं, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के, वे भी स्टोमेटा कंटेन करते हैं। जिसका मतलब ये है कि लीव्स के अलावा स्टेम्स भी, ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ओके, जो चौड़ी पत्ते वाले प्लांट होते हैं, the broad leaf of the plant stomata occurs only in lower surface of the leaf, but in narrow leaf plants it is equally distributed in the both sides of the leaf. जो चौड़े पत्ते वाले प्लांट होते हैं जैसे कि केले के पत्ते वगैरह, ये सब में क्या होता है कि जो है स्टोमेटा जो है लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में केवल पाए जाते हैं। लेकिन जो छोटे पत्ते वाले, जो नैरो पत्ते वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कुछ घास वगैरह, उनमें जो है दोनों साइड ही, लीफ की दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उनको मिलता है? वाटर से। वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है उन्हीं से वे काम चलाते हैं, जैसे कि लोटस और वाटर लिली। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा? स्टोमेटा के बारे में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर कर रहा है वो देखा, गार्ड सेल्स की वर्किंग देखी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लिए कि ग्रीन, हमें ये पता चल गया कि ग्रीन स्टेम्स, प्लांट्स के ग्रीन स्टेम्स भी क्या है, वह भी फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं। चौड़ी पट्टी वाले प्लांट्स में स्टोमेटा केवल नीचे साइड होता है और जो सिकुड़ी पट्टी होती हैं उनमें क्या होता है, दोनों साइड में स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है उन्हें यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।